सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावा धूप वंचना। जय जिनेन्द्र सबको। सोनू एनवलप ले लिया था मंदिर से? नहीं, अभी नहीं मंगाई, मैं मंगा लूंगी। अरे बाप रे, अभी तक नहीं मंगाई? अब मंगा लेंगे हम 1-2 दिन में। मंगवा लेना, तिवारी जी के पास दीदी में है। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जय। महाराज जी तो इटावा पंडित के जी लिए को प्रणाम। हाँ, 25 तारीख को इटावा के लिए बिहार होगा महाराज जी का, लेकिन 11-12 साधु यहीं रहेंगे, थोड़े से जो वृद्ध है। 1 महीना इटावा जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 दिन के लिए आएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। आप दर्शन करने जरूर जाना है सोनू दीदी। अब हम तो सोच और रहे अपने सभी के नमस्ते बोलिएगा। जब सारा ठीक हो जाएगा ना तभी जाएंगे। अभी तो पता नहीं महाराष्ट्र में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी तो घर ही ठीक हाँ, है। डर लगता है महाराज जी के पास में जाने में भी। महाराष्ट्र में ही थोड़ा है। मेरा तो मन है कि आपके उधर है क्या नहीं? मेरा तो मन है कोरोना के बाद एक प्लानिंग करके पूरा ग्रुप ही चले सब जगह। आचार्य श्री गुरुवर बिल्कुल विद्यासागर जी बिल्कुल के भी दीदी। दर्शन करे, 3-4 मुनि संघ के दर्शन करे, थोड़े से मंदिर बढ़िया सिद्ध क्षेत्र का दर्शन करे, ऐसा प्लानिंग बनाए, एक ट्रिप बनाए। आप सब ये करो बहुत तो अच्छी फिर बात है, बनाओ प्रोग्राम। सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल। हुए तब। हाँ, थोड़ा ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। विजय आंटी, आपके पुणे में कैसा हाल है? बढ़ तो रहा है दीदी, बढ़ तो रहा है, लेकिन कंट्रोल में भी है। थोड़ा विदर्भ साइड ही ज्यादा खराब है। नागपुर, अमरावती, यवतमाळ ये ज्यादा थोड़ा ये डेंजर जोन में आ रहे हैं। इधर ठीक है थोड़ा। तो आप तो बेटी के पास ही रहो अभी, नागपुर में मत जाओ। अभी थोड़ा ये देखते हैं। आए नहीं भाई साहब? विजय आंटी, आपसे निवेदन है, आप मंगलाचरण से स्टार्ट करें। विजय जी आप म्यूट है, अनम्यूट होइए। जी, जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समय अधिकार को
सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन अपने पार। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचर्मणोवमं गदिं पत्ते, ओच्छामि समय पाहुड सुध केवली भणितं, नमः समय साराय अनुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, एकान्तमयीर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्, वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं, वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम्, सिद्धाननत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये, ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। दीदी गाथा गाथा नंबर मंजू दीदी। गाथा नंबर कल अपन पढ़े थे, वो कल हुआ ही नहीं ना आरती। 330 31 ही पढ़ी थी ना कल आपने। हाँ पता नहीं, उनसे ही पूछो क्या करना है। 325 ही यही पढ़ी वाली थी। गाथा चलेगी, हाँ। 330 से 333। हाँ जी जी। तो थ्री ये ऐसा करते ना सोनू दीदी, 31 32 और 33 फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ टीका पढ़ लो ना, टीका। जी जी। 331 नंबर। जीव अपने परिणामों का करता है, जीव सा जीव सय जे परिणामा दुदेसिदा सुत्ते, तम जीवम जीवम वा ते ही मनन्नम विया नाही। 300 आत्मा कार्य कारण नहीं है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीपचंद जी भाई साहब। हाँ सादर जय जिनेन्द्र, पढ़िए प्लीज पढ़िए। हाँ हाँ जी जी। आत्मा कार्य कारण नहीं है, न कुदोची वि उपन्नो जम्माकज्जं न तेन सो आदा, उपादे दिन किंचिवि कारणमवितेन सो होदी। 332 हो गई। 333 पढ़ रही हूँ। इसका शीर्षक है कर्ता कम्मं पडुच्च कत्ता, कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि, उपपज्जन्ति नियमा सिद्धि दून ददिसदे अन्ना। हिंदी अनुवाद पढ़ ले भाई साहब। हाँ पढ़। हिंदी अनुवाद। हाँ हाँ सोनू जी जी। सोनू जैन जी पढ़ रही क्या? सोनू जी कोई भी पढ़े, हाँ कोई भी पढ़े। प्लीज सोनू जैन जी प्लीज, कोलकाता निवासी। हाँ आपसे विनम्र प्रार्थना है, चारों गाथाओं का सुमधुर ध्वनि में हिंदी पद्यानुवाद करने की कृपा करें। जी पंडित जी। 330। होते अनन्य अपने अपने गुणों से, उत्पद्यमान सब द्रव्य युगों युगों से, ज्यों पीली माव मृदुता तजता न सोना, लो कुंडलातिमय ही लसिता सलोना, वो जीव लक्षण अनन्य सचेतना है जीव जीवित तभी जिन देशना है, एवं अजीव अपने गुण पर्ययों से, जीते त्रिकाल चिर से निज लक्षणों से, उत्पन्न जो न परकीय पदार्थ से है, आत्मा अतः न पर कार्य यथार्थ से है, उत्पन्न भी कर रहा पर को नहीं है, आत्मा अतः की पर कारण भी नहीं है, करता हमें विदित हो लख कर्म को है,
करता लखों की अनुमानित कर्म ही है, करता व कर्म इनकी विधि बोलती है, ऐसी कहीं न मिलती दृग खोलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो एकदम लता मंगेशकर की ध्वनि में, बहुत सुमधुर ध्वनि में आपने इन चारों गाथाओं का उच्चारण किया है। आदरणीय विजया बहन जी साहब का पुण्य देखो, उन्होंने कुंद कुंदाचार्य के शब्दों का उच्चारण किया। आपने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के शब्दों का उच्चारण किया। अब भाव अपने हैं। भैया जी कहते हैं कि भाव अपने हैं। बस जैसे मतलब दृष्टि को बदलना है। स्विच ऑन करते ही लाइट आ जाती है और स्विच ऑफ करते ही लाइट चली जाती है। इसलिए मिथ्या दर्शन का स्विच ऑफ करके सम्यक दर्शन का स्विच ऑन करना है। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, बड़े विनय के साथ में हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सब भाई बहनों का सादर चरण स्पर्श, सादर पावन ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें और आप हमें इन चारों गाथाओं का और भी जो भावार्थ है, जो भी रहस्य है, जो सीक्रेट है, जो तात्पर्य है, वो आप हमें समझाने की कृपा करें। जैसे कल आपने बहुत अच्छा समझाया हमको कि जैसे सुनार जो है सोने में से ही कड़े बनाता है, अंगूठी बनाता है, चेन बनाता है, सोना सोना ही रहता है। उसी प्रकार सुनार रूपी नाम कर्म ने हमको कभी देव नारकी मनुष्य त्रियंश पर्याय जो दी है, उसको मतलब अच्छी तरह घड़ के दिया है। कभी समचतुरस्र संस्थान, कभी कुब्जक संस्थान। बहुत अच्छा आपने हम सभी के माइंड के अंदर जो है इसका भावार्थ जो है मतलब प्रविष्ट कराया है। हम सब आपकी बातों को हृदयंगम करेंगे, हृदय में उतारेंगे और उसके अनुसार जो है जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। देखिए राजा श्रेणिक को देख लो, नरकायु का बंद हो गया, फिर भी उसने सहायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। इसलिए विचारों तो सही, कम से कम सभी भाई बहन हाथ जोड़े प्लीज। आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविन्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरचितं तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितं तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितं तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।
जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान 3.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को, दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि राजों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, बड़े प्रेम से समझाने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी आपसे एक विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आपके सानिध्य में आदरणीय ललिता बहन जी साहब का अंतर प्ररोपणा का स्पष्टीकरण का दिन कौन सा रखें। उस समय उस दिन आपको आपके सानिध्य में रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन गाथाओं इंग्लिश में अनुवाद नहीं हुआ है, जैसे आचार्य द्वारा लिखित, ऐसे तीनों ग्रंथों की 68 गाथा 68 और 68 ही पुण्य प्रकृतियां हैं और आप में वो योग्यता है, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने 415 गाथाओं पर ही टीका लिखी है और जैसे आचार्य ने 439 टीकाओं गाथाओं पर टीका लिखी है। इसी प्रकार पंचाशतिकाय में 8 गाथाएं अधिक है और प्रवचन सार में 36 गाथाएं अधिक है। प्लीज 68 गाथा है टोटल। मेरा ऐसा भाव है कि आप में संपूर्ण योग्यता है, इसलिए आप उन मूल गाथाओं का मात्र इंग्लिश में अनुवाद कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे मेहरबानी हम सब पर है ही। दूसरा एक निवेदन यह है कि पंच परावर्तन का जो ग्रंथ है वो आ गया है, सबके मोबाइल में है, आप देख लेना। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के पूरा पढ़ा है और तो सभी भाई बहन अपनी सम्मति लिखे उसमें। और आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब से आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप शुभ आशीर्वाद उसमें जो है लिखने की कृपा करें। इस प्रकार मेरा आपसे ये विनम्र प्रार्थना है, विनम्र हमारा निवेदन है। अब हम आपसे मंगल आशीर्वाद चाहते हैं और सभी भाई बहनों को आप खुश करिए और सम्यक दर्शन की हमारी जो आपकी संस्था ही सम्यक्त्व वर्धिनी है, इसलिए आप हमारे में सम्यक्त्व उत्पन्न करा दीजिए, उसकी वृद्धि करा दीजिए, उसकी स्थिति बढ़ा दीजिए और उसका फल जो है मोक्ष प्राप्त करा दीजिए। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आनंद से आशीर्वाद। खुश रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, अंदर ही अंदर से आनंदित रहिए, प्रफुल्लित रहिए। सबके लिए धर्म वृद्धि और पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षायिक सम्यक्त्व भवतु। अब ये क्षायिक सम्यक्त्व कैसे होगा भाई? ये क्षायिक सम्यक्त्व ऐसे होगा कि जब ये जो हलन चलन वाली मिथ्या सम्यक्त प्रकृति है ना थोड़ी सी, ये भी शांत होके बैठ जाएगी, उड़ जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। तो ये अब डुलमुल कुछ नहीं है। अब तो सीधा सीधा पहले कह दिया, दव्यम जम उपज्जति गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम जय कड़ियादि हिंदू ये पज एहि कणय मनन मिह। ऐसे कहकर के सबसे पहले तो ये कह दिया कि भाई जो द्रव्य है वो उपजता नहीं है, वो अपने अपने गुणों से ही जाना जाता है, ऐसे समझ लो। है द्रव्यम जय उपज्जति गुणे ही ते ही जानसु अनन्नम, वो अनन्य है अपने गुणों से, एकदम अनन्य है गुणों से ही, मानी उसका जो है गुणों में ही उपाद है, गुण से ही उत्पन्न होएगा वो, और किसी से उत्पन्न नहीं होगा, अपने ही गुणों से उत्पन्न होगा, तो और कोई उसको नहीं उत्पादन कर सकता। ये बात कल अपन ने और दूसरा उदाहरण लेकर के कि भाई सोना तो सोने से ही सोना होगा तभी बनेगा ना, वो जो खान से निकला है इसलिए अब उसको तपा करके सोना बना लिया गया, वो सोना है। अब उसका तुम कुछ भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो जीव हूं,
मैं कुछ भी बन गया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मामा बन गया, मैं चाचा बन गया, मैं ताऊ बन गया, मैं जो भी बन गया, आदमी तो वही रह गया। इसी तरह से जीव तो वही रह गया, कहीं भी कुछ भी बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्ध भगवान बन जाएगा तब भी वही जीव रहेगा, याद रखना, कोई दूसरा जीव नहीं आ जाएगा, नया जीव नहीं हो जाएगा। तो ये जो जीव है, अब दूसरे गाथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि तुमने ये समझ लिया कि देखो, तो ये जैसे सुनार घड़ रहा है, नाम कर्म जैसे घड़ रहा है, ऐसे तुम इधर उधर से हो रहा है, ऐसा ऐसा घड़ घड़ करके कोई कोई नया नया चीज बन रहा है। तुमको लगता है मैं आप मनुष्य हो गया, मनुष्य में ही रम गया, लेकिन तुम जो जिस चीज से मटेरियल, जिस चीज से मनुष्य बना है, वो तो सोना ही है, तो वो तो तुम जीव ही है। अब आगे कहेंगे यहाँ पर आज कि जीवस्सा जीवस्सा ये जे परिणामादु देशिदा सुत्ते तम जीवम जीवम वा तेहिमनन्नम विहाणहिम विहाणा ही। ऐसे जानो, विहाणा ही मानी जानो। कैसे जाने हैं? अब देखो, अब जब तुमने ये जान लिया कि ये नामकर्म ने ऐसा किया है, तो अब नामकर्म कौन है भाई? तो जीवस्य जीवस्य अजीवस्य, ये माने जीव का और अजीव का, हाँ, दोनों के परिणाम जो है कैसे जो बता, देशिदा जे परिणाम दो, देशिदा मानी कहे हैं, उपदेश हुआ है, देशना मिली है। देशिदा मानी देशना, कैसी देशना मिली है? हाँ, बताया गया है कि बिना देशना लब्धि के कभी किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, याद रखना। तो देशना तो जो मिल रही है, बस उसको आप हृदयंगम कर लीजिए, फिर वो कभी भी, कल को यहाँ काम नहीं हुआ तो कहीं और भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, वो देशना काम आ जाएगी। तो ये देशदा सुत्ते, उस सूत्र में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उन परिणामों से तम जीवम जीवम व, उस जीव और अजीव को अनन्य जानो। तम जीवम जीवम वा तेहिम अनन्नम, अनन्नम अन्य जानो। अब ये तो तुमने देख लिया कि ये नामकर्म से हो रहा है, तो अब इसको अलग भी जानो। यहाँ दूसरी गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। पहले में तो कह दिया कि प्रत्येक द्रव्य जो है वो अपने अपने गुणों से ही उत्पन्न होता है, अपने अपने गुणों में ही रहता है, अपने अपने गुण रूप ही परिणमन करता है वो। अब कह रहे हैं कि अब कौन कौन द्रव्य है? बोले दो द्रव्य है मुख्य रूप से। कौन से? जीव और अजीव। अब अपने मतलब की बात यह है, बात तो द्रव्य की बात आपने समझा दी, वो एक सिद्धांत हो गया। अब सिद्धांत मैं अपने में अप्लाई करूंगा भाई, तो अपने में अप्लाई करूंगा तो मेरे लिए क्या मिलेगा? मैं एक तो जीव द्रव्य में मिलूंगा और बाकी सारे अजीव द्रव्य मिलेंगे। तो अब जीव में और अजीव में भी तुम अनन्य जानो, अब उनका भी अन्यत्व जानो। है? कौन सी भावना है? अन्यत्व भावना। हाँ, एकत्व भावना से काम नहीं चलता है। अब अन्यत्व भावना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है। जहां देह अपनी है, अब वो कर्म अपना नहीं, वो अजीव 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 के रूप से काम कर रहा है, जीव जीव के रूप से काम कर रहा है, जीव जीव का काम कर रहा है, अजीव अजीव का काम कर रहा है, जीव जीव का काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो जीव हूं, वो जीव हूं, इसलिए जीव का काम कर रहा हूं। जीव, ये देखो एकदम सार की बात यहां निकलती है जाकर के कि भैया तुमने जान लिया ना कि ये इससे हो रहा है, इस सुनार कर रहा, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने दे दिया उदाहरण, यहाँ पर कड़े का उदाहरण दे करके चार गाथा एक साथ बता दी कि देखो ये इसके कारण से हो रहा है, तो ये हो रहा है तो ठीक है, करने दो, मैं तो मैं रहूंगा ना, मैं तो सोना, वैल्यू तो मेरी सोना हूं इसलिए होएगी ना। अब ये कुछ भी बना ले, इसके साथ में कुछ भी घड़ दे, हीरा लगा दे, मोती लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन सोना तो सोना है, तब सोना है वो। सोने की वैल्यू सोने की जैसी होएगी, बाकी चीजों की वैल्यू अपनी अपनी जगह होएगी। पुद्गल की भी वैल्यू हो जाएगी, हो जाने दीजिए। कौन सी वैल्यू हो गई थी? हाँ, मेरे को चतुर्थ काल में जन्म हो गया है, समचतुर संस्थान मिल गया, वज्र वृषभ नाराज शरणन मिल गया, हीरे मोती मिल गए हैं, वज्र वृषभ नाराज शरणन मिल गया,
ये हीरे मोती में मेरे को घड़ दिया इस आत्मा को, लेकिन भैया सोना तो मैं ही हूं। अब चाहे से आगे पीछे कुछ भी आ जाओ, है? याद रखना अनेक बार इसको वज्रवसव नाराज सहनत भी मिल चुका है। हाँ, और उससे तो 7वें नरक तक भी चला गया है। क्या करे? तो ये सब हीरे मोती तो आते ही रहेंगे, सोना तो सोना रहेगा। उसको भी, अब सोना तो मैं जीव ही हूं, जीव ही हूं ना। अब जीव हूं तो जीव ही रहूंगा। अब जीव की वैल्यू होनी चाहिए, कीमत तो जीव की होनी चाहिए, बाजा तो उसी का बजना चाहिए, शांति तो उसी में आनी चाहिए, सुख तो वही है। ऐसा जीव, हाँ जीव, अब जीव, बाकी चीजें नहीं, नहीं, अजीब, कर्म अजीब नहीं, राग अजीब नहीं, कषाय नहीं, विकल्प नहीं, क्या जीव? हाँ बस जीव, शांत जीव, सुख रूप जीव, ज्ञान रूप जीव, बस जीव। ऐसा, ये अलग वो अलग, ये अलग वो अलग है। मैं हमेशा ऐसी बात सोचता हूं, बोलता हूं और समझाता हूं और समझता हूं कि भाई चीज तो दो है, ये चीज तो दो है, ये एक डब्बा है और एक इस डब्बे को जानने वाला है। और जिस इस डब्बे को जैसे जान रहा है वैसे दूसरे डब्बों को भी इन आंखों के कारण से देख लेता है, वो पुद्गल दिख जाता है और सोच लेता है ये भी कुछ हो, उसको संबंधित विकल्प भी कर लेता है। वो विकल्प करने वाला तो मैं हूं, वो अशुद्ध हूं। अब उसी का शुद्ध रूप, उस विशुद्धि, विशुद्ध ज्ञान चल रहा है यहाँ पर। विशुद्ध ज्ञान कैसे होगा? वो विशुद्ध ज्ञान ऐसे होगा कि उसको अन्य द्रव्य रूप जान लिया, बस हो गया। अन्य द्रव्य रूप जाना तो हो। तो कह दिया दूसरे गाथा के अंदर में अपने को कि जीवशा जीवस्य अजीवस्य ये जे परिणामाद उद्देशिता सुत्ते, ऐसा सूत्र में जो कहे है उन परिणामों से, तुम उन परिणामों के द्वारा ये तुमको जो देशना मिली है, जीव 6 द्रव्य बताए गए हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, बस ये 2 ही याद रख लो, सब 5 को अजीव द्रव्य में घटा लेना। बस जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, बस जीव और अजीव, बस ये 2 चीज ज्ञान में कर लो तो इसलिए मैं तो बचती। इसलिए कह दिया ये सूत्र में जो कहा गया है उन परिणामों से, ऐसा परिणाम क्या है, तम तम जीवो जीवम जीवम वा तेहिम अन्नम अननम विहाने ही, जीव को और अजीव को अनन्य जान ले। ओ अब जान ले। तो क्यों जान ले? में जम्हा न कुदोची जम्हा कज्जम न तेन सो आदा उपादेदिम न किंचिवी कारणम वि तेन सो होदी। क्या कह दिया? क्योंकि जम्हा, क्योंकि सो आदा वह आत्मा, कुदोवी भी कुदोची भी है, किसी से, किंची भी किसी अन्य को, न उपन्नो उत्पन्न नहीं हुआ, तेन तेन और दे दिया, देयरफॉर, तेन मानी देयरफॉर, इसलिए, कज्जम न वह किसी का कार्य नहीं है, कज्जम न जमहा कज्जम न वो दूसरे का काम है ही नहीं, किसी दूसरे ने मुझे बनाया ही नहीं, सुनार ने सोना बनाया ही नहीं, नामकरण ने जीव बनाया ही नहीं। किंची वे किसी अन्य को न उपादेदि उत्पन्न नहीं करता। कारणम ई, इस कारण से, किसी कारण से भी नहीं है, कैसे भी नहीं है। क्या नहीं है भाई? किसी भी कारण से
जीव अजीव को उत्पन्न नहीं कर देता और अजीव जीव को नहीं उत्पन्न कर देता। हाँ, सुनार सोना बना ही नहीं सकता, वो गहना बना सकता है। हाँ, गहना बना देगा, लेकिन सोना वो नहीं बना सकता। सोना तो सोना होगा, वो मिट्टी आएगी वहां से, खान से, उसको वो तपा लेगा तो उसमें से सोना, वो तो सोना बन सकती है। लेकिन तुम चाहे कि मैं सोना बना दूं नया, वो तुम नहीं बना सकता। नामकर्म चाहे कि कोई जीव नया बना दे, जीव नया नहीं बना सकेगा तुम। जीव की पर्याय बना देगा, पर्याय बदलता बदलते देगा उसकी तुम। लेकिन तुम नामकर्म बैठा रहे, कितना ही आ जाए, कैसा ही हो जाए, शुभ हो जाए अशुभ हो जाए, हैं? मैं हूं ना, इसलिए तुम्हारा काम राजबाट चलता है भैया। शुभ अशुभ उसमें तुम करता है, मैं ही नहीं हूं ना, सिद्ध शिला में चला जाऊंगा ना, तुम क्या कर लेगा? बेटा रहेगा यहाँ दुनिया में घूमता रहेगा। लेकिन मैं तो अब मैं यहाँ बैठा हूं तो तुमने पकड़ रखा है मेरे को। अब मैंने जान लिया कि तुम चाहे कितना ही पकड़ के रख, है ना, जैसे होता है ना वो गाय के गले में रस्सी, तुमने पकड़ा तो है, बांधा तो है, लेकिन तुमने अपने आप में ही बांध रखा है रस्सी ने, मेरे को कहाँ बांध रखा है? रस्सी ने रस्सी में ही गांठ लगाई है, मेरे में थोड़ी गांठ लगा दी तुमने। तुम्हारा काम तुम कर रहा, तुम गांठ लगा रहा, लगा। मैं तो मैं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, कोई बात नहीं, तुम मुझे घूमने नहीं देगा, कोई बात नहीं, यहाँ रहूंगा, यहीं ध्यान लगा लूंगा। कोरोना आ गया तो क्या हो गया? घर में भी तो आत्मा का तो ध्यान तो घर में भी लग सकता है, लगेगा, क्योंकि घर तो मेरा आत्मा है। मैं उसका ध्यान वहां मंदिर में बैठ करके भी उसी का ध्यान लगा रहा था, तीर्थ में बैठ के भी उसी का ध्यान लगा रहा था, तो कहां बैठा हूं उससे मुझे क्या मतलब? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। मैं आत्मा किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कह दिया यहाँ पर। उपन्नो, ये उपन्नो शब्द जो आया है, उपादेदी, दोनों दो जगह, दोनों लाइन के अंदर में उत्पन्न किससे, कौन सी चीज किससे उत्पन्न हुई? वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, और इसलिए वह किसी का कार्य नहीं है। Nobody has done it. Nobody has done it. मेरा ही काम मेरे से हो रहा है, उत्पन्न नहीं हुआ, वह किसी का कार्य नहीं है। कज्जम न किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करता, इस कारण माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, इस कारण वह आत्मा किसी का कारण भी नहीं है। आत्मा भी कोई दूसरी चीज को, अजीव को पैदा नहीं कर सकता, बस ये याद कर लो। जीव कोई अजीव को पैदा नहीं कर सकता, अजीव जीव को पैदा नहीं कर सकता। तो जीव जीव रहेगा, अपने आप में रहेगा, और अजीव अपने आप में रहेगा, उसका काम उसमें होता रहेगा, हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा ये तीसरी गाथा के माध्यम से ज्ञान हो गया। चौथी गाथा के माध्यम से कम्मम पडुच्च कत्ता, कत्तारम पह पडुच्च कम्माणी उपजंती, ये नियम, ये नियम से सिद्धि दूण दिष्ट दे अन्ना। नियम से कर्म का आश्रय करके कर्ता होता है, तथा कर्ता का आश्रय करके कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्ता कर्म की अन्य कोई सिद्धि नहीं देखी जाती। भैया जिसका जो कर्ता होगा वो वही काम करेगा। क्या नियम है? कम्मम पडुच्च, कर्म का आश्रय करके कर्ता कर्ता होता है ना। यही जो अभी उदाहरण बन गया ना अपना, कि गांठ लगाए, तुम अपना कर्ता तुम है। तुम अपना रस्सी में गांठ लगा ले, मेरा कर्ता तो मैं हूं। तथा कर्ता का आश्रय करके कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्ता कर्म की यही सिद्धि है, ये कर्ता कर्म सिद्धि। ठीक है, तुम कर्ता हो गया, लेकिन तुम किसका कर्ता हो गया? तुम अपने ही कर्म का कर्ता हो गया। मेरे
मेरा मेरा काम तो मेरा गुण है। ज्ञान का कर्ता मैं हो गया और कर्म रूप परिणमन का कर्ता तुम हो गया है। ये द्रव्य कर्म और अपने में अंतर कर लो पहले कि द्रव्य कर्म रूप जो है वो पुद्गल परमाणुओं का अपना क्या बोलते हैं इसको, हमारे कई कई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं में रहना। अब उसके कारण से यहाँ भाव कर्म हो रहे हैं, वो आत्मा प्रभावित हो गया इसलिए भाव कर्म हो गया मेरे अंदर में। अब भाव कर्म हो गया, लेकिन ये भाव कर्म को भी जान करके मैं ये जान लिया कि ये तुमने जो किया ना उससे ये उसकी छाया पड़ रही है मेरे अंदर। हाँ? तुम्हारे अंदर में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी छाया मेरे अंदर में पड़ रही है, मैं तो मैं ही रह गया। छाया पड़ने दो, छाया पड़ गई है, कोई बात नहीं, ये भाव कर्म छाया है भैया, उसकी छाया है। हाँ, लेकिन मेरे में है इसलिए तो ठीक है। फोटो तो मेरी ही है ना, कागज में आ गई तो क्या हुई इसलिए मेरी फोटो खींची थी, इसलिए उसको देख देख करके मैं राजी भी हो रहा हूँ। यही तो मेरी भूल चलती है कि भाव कर्म को भी मैंने मेरा मान लिया। यहाँ कहते अब भाव कर्म भी तेरा नहीं हो सकता, उसका है, क्योंकि उसके कारण से उसकी छाया पड़ी है। बहुत अच्छा ज्ञान, ऐसा ज्ञान, ऐसा अपने आप को इतना इतना शुद्ध, स्वतंत्र, शांत, सिद्ध को करने बैठ जाओ। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड भी टिक गया तो लगेगा कि क्या अमृत मिल गया। ये अमृत है भाई, यही अमृत है, यही आपको अपने का अमर दे देगा। ये बीज है, ऐसा होते ही बस शांत होता है। सारे दुख न कोई चीज बनती नहीं है, फिर ऐसा बनता है। हिंदी में भी देखो, समय तो हो गया है 331 वाला पढ़ लेते हैं, 330 कल पढ़े थे। जो जीव लक्षण अनन्य स्वचेतना है, जीव तभी जिन देखना है, एवं अजीव अपने गुण पर्यायों से, जीते त्रिकाल से निज लक्षणों से सारे हैं। जीव जीवित तभी जिन देखना है, लक्षणों से अजीब, वो भी अपना अस्तित्व है यार, एक मतलब ये कहे तो अपने ही उत्पन्न पर की से है, दूसरे को उत्पन्न कर ही नहीं सकता। आत्मा अतः कि पर कारण भी नहीं है, पर का कारण हो नहीं सकता, और दूसरा भी मुझे नहीं कर सकता। कर्ता हमें विदित हो लख कर्म को है, कर्ता लखों की अनुमानित कर्म ही है। कर्ता व कर्म इनकी विधि बोलती है, ऐसी कहीं न मिलती दृग खोलती है। ये आचार्य श्री बार बार ये शब्द हम लोगों को देशना में बोलते रहते हैं, कर्ता कर, कर्ता कर। ये किसका कर्ता का कर, कौन सा कर्म है? ये जीव अपना ही कर्ता और अजीव अपना ही कर्ता। तो जीव का कर्म जीव में रह गया और अजीव का कर्म अजीव में रह गया। इसी तरह से मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, पता नहीं कितना समय है, कुछ समय हो ही गया, आज कल ले लेंगे उस उदाहरण को। बहुत अच्छा उदाहरण बना हुआ है मेरे ज्ञान में, मैं उसको बहुत अच्छी तरह अप्लाई भी करता हूँ कि भैया मेरे भाव तो मेरे में रह गए, वो पुद्गल की हवा की तरंगों से तुम्हारे पास गए हैं, तो वो तुम्हारे पास तो कोई ध्वनि गई है ना, मेरे भाव नहीं जा सकते, मेरी आत्मा नहीं जा सकती। वो तेरी आत्मा में तेरा परिणमन, मेरी आत्मा का मेरा परिणमन, ऐसा ज्ञान में निकालो अपने आप को, इतना स्वतंत्र और शांत समझो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिपूर्ति स्वात्मोपलब्धि शिव सोषि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि